हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। मार्केट में जो हो रहा है एक्चुअली निफ्टी का जो मूवमेंट हो रहा है बेसिकली वो क्या हो रहा है, सब कोई देख रहे हैं कि दो लेवल के बीच में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करता रहता है। तो ये पिछले कुछ दिनों 6 दिनों से हो रहा है। कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे के लेवल के पास आ जाता है, फिर ऊपर चला जाता है। एक्चुअली कंसोलिडेशन का एक फेज चल रहा है कि ऊपर नीचे से ऊपर आके कंसोलिडेशन का एक फेज चला। अब जिस लेवल पे ये है वहाँ ये डिसाइड एक्चुअली नहीं कर पा रहा है बेसिकली कि ऊपर हायर हाई में जाए कि नहीं जाए, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। ग्लोबल न्यूज़ सब जो है मेरे यूएस मार्केट्स के बारे में, फेड रेट एंड ऑल दैट इधर, फिर बहुत सारे कंपनियों का रिजल्ट आया वगैरह वगैरह। तो सब मिला के मिक्स्ड जो रिजल्ट आ रहा है उस पर डिसीजन सही नहीं हो पा रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें। बेसिकली देखिए इंट्राडे ट्रेडर्स को इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअली मार्केट में आपके प्रीमियम जो है ऑप्शन बायर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ऑप्शन प्रीमियम बन नहीं पा रहा है। और प्रीमियम नहीं बन पा रहा है तो इसलिए अगर आप बाई करते भी हैं तो आपके हाथ में कुछ नहीं आता है जनरली। मतलब मार्केट बायर्स के लिए रह नहीं गया, मतलब एक खास रेंज में ही मूव कर रहा है और वो इस तरह मूव कर रहा है कि आप पैसा कमा नहीं पा रहे हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, जैसे सडन मूव आज दिया नीचे से ऊपर तक, लेकिन उसमें भी मैंने देखा कि प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रहा था। अगर मतलब आईटीएम वाला होगा तभी मतलब आपको, या एटीएम आईटीएम वाला होगा तभी आपका बड़ा होगा, अदरवाइज एटीएम और ओटीएम में पैसा नहीं बना होगा। तो ये चक्कर चल रहा है। तो इसका रीज़न हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग पहले आज स्टार्ट करते हैं एफआईआई और डीआई के डेटा से। एक्चुअली देखिए कल तो नहीं मिल पाया था एफआईआई और डीआई का डेटा, तो आज भी लेट मिलेगा। तो लेकिन आज का डेटा तो मेरे पास आया नहीं, लेकिन कल का जो था 6 तारीख का जो हम लोगों को नहीं मिला था वो अभी हम लोग जो देखेंगे तो इसमें आपको क्लियर कट नज़र आएगा कि देखिए इंडेक्स ऑप्शंस वगैरह और स्टॉक ऑप्शंस और फ्यूचर्स में जो ये लोगों ने किया है एफआई और डीआई ने मिल के, तो ये एक्चुअली देखिएगा नेट अमाउंट अगर मतलब बाई और सेल का अमाउंट आप देखिएगा तो नेट अमाउंट जो आता है कॉन्ट्रैक्ट का, वो आप देखिएगा कि ऑप्शंस में तो ज़्यादा हैं, ऑप्शंस में काफ़ी हैं, मीन्स कि पॉजिटिव में है। और अगर आप ये देखें जब नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देखेंगे टोटल, मतलब बाई और सेल का घटा के दोनों को अगर ये करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि देखिएगा ये नेट नेगेटिव में जा रहा है और यहाँ भी इंडेक्स ऑप्शंस भी नेगेटिव में जा रहा है। और ये जो स्टॉक फ्यूचर्स और ये लॉन्ग टर्म के लिए बेसिकली इन लोगों का काम करता है, और ये इंडेक्स फ्यूचर्स जो है ये बेसिकली हेजिंग के काम आता है इन लोगों का। तो होता उल्टा है, असल में ऑप्शन बनाता है हेजिंग के लिए, लेकिन वो आजकल उल्टा रहा है। फ्यूचर को वो लोग हेजिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं और ऑप्शन को ही मेन ट्रेड में मान के चलते हैं। तो खैर अभी जो यहाँ हम लोग देख रहे हैं नेट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नेगेटिव में थे, तो ये नेगेटिव वाला कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्चुअली जो ऑल ऑफ ए सडन मार्केट गिरता है तो उसमें ये लोग बेनिफिट उठाते हैं। शॉर्ट वाला ये जो बनाया हुआ है, सेल किया हुआ है जो, इसमें बेनिफिट होता है, लोअर प्राइस पे आके मतलब बाई कर लेते हैं और बाई करके फिर सडन बाई उतना हेवी अमाउंट पे होता है तो फिर वो ऊपर मार्केट चले। ये बेसिकली एफआई और डीआई का मूवमेंट हो रहा है, देखिएगा कि ऊपर से नीचे गिरता है फिर नीचे से ऊपर चला जाता है। तो आज का डेटा तो आया नहीं, लेकिन ये लोग यही कर रहे हैं, शॉर्ट करते हैं फिर वहीं पहुंचा देते हैं ऊपर बाई करके। तो इसलिए ये लोग तो फायदे में, लेकिन रिटेल ट्रेडर को घाटा हो रहा है बेसिकली। तो ये हम लोग चल के देखें अब आज 5 मिनट्स के चार्ट पे बेसिकली इन लोगों ने क्या किया, और उससे पहले हम लोग देख लें कि आज ग्लोबल मतलब हमारा मार्केट में क्या था। देखिए बेसिकली शुरू में तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों नेगेटिव में चले गए थे, बाद में धीरे धीरे ये सब सारा रेड था, रेड जोन में था। हालांकि डाउ जोन्स वगैरह नेगेटिव में खुला था, लेकिन बाद निक्की वगैरह ये पॉजिटिव था। तो थोड़ा बहुत वो स्ट्रगल करते हुए नीचे आ रहा था। बाद में जब यूरोपियन मार्केट खुला नेगेटिव में ही खुला, और लेकिन फिर देखा कि बाकी कुछ कुछ जैसे आईटीसी, एलएनटी ये सब पॉजिटिव थे, आईसीआईसी बैंक, और बीच में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी कुछ थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव था। तो इन लोगों ने मिल के
ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है, ये इन लोगों ने मिल के एक्चुअली बाद में निफ्टी को उठा लिया। लेकिन मेरा मानना ये है कि इन लोगों ने मिल के नहीं उठाया। बेसिकली वो जो मैंने कहा कि एफआई और डीआई का जो मूवमेंट हो रहा है, बेसिकली बिग प्लेयर्स जो हैं वही लोग मार्केट उठा रहे हैं और गिरा रहे हैं और उठा रहे हैं। ये बेसिकली उन्हीं लोगों का है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 5 मिनट के चार्ट में आज क्या हुआ। बेसिकली देखिए, ये जो लास्ट हाफ एन आवर का मूवमेंट है यही उठा के ले गया। अदरवाइज ये तो शुरू से देखिए यहाँ ऊपर से जो नीचे गिरा है, यहाँ देखिए यहाँ से खुला था, खुल के ये एक इसने अच्छा रिजेक्शन वाला कैंडल दिया। उसके बाद ग्रीन कैंडल भी बनाया, ग्रीन कैंडल बना के शो किया कि ऊपर जा रहा है, लेकिन उसके बाद से फिर नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। और नीचे गिरना स्टार्ट हो गया तो देखिए लेवल कहाँ तक आया, करीब 530 तक आया। तो ये लेवल मतलब 540 तो हम लोग एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, हम लोग अपना लेवल देख लेंगे, 540 का हम लोगों ने लेवल दिया हुआ था। लेकिन फिर भी 540 550 ये सब लेवल पहले से दिया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इतना नीचे आके और फिर ऑल ऑफ अ सडन यहाँ स्ट्रगल करते हुए जाना और उसके बाद लास्ट आवर में उठा देना, ये जो मूवमेंट है ये सिर्फ बिग प्लेयर्स ही कर सकते हैं ऐसा, ये रिटेल ट्रेडर का ऐसा नहीं होता है। तो खैर जो भी है, तो अभी मतलब हमको लगता है कि ये मूवमेंट जो है जब तक ये कोई एक साइड ब्रेकआउट नहीं देगा, हम लोग वनडे का चार्ट देख लेते हैं। आज वनडे का चार्ट भी देखिए, तो ये बड़ा कर लेते हैं तब आपको क्लियर कट दिखेगा, नहीं तो छोटे में आप लोगों को नज़र नहीं आता होगा। तो ये देखिए कैंडल पिछले 1 2 3 4 5 6 7 दिन हो गया है, जहाँ का तहाँ मार्केट है, देख रहे हैं इसी जगह कंसोलिडेट कर रहा है और रेंज हम लोगों का वही है। नीचे उतर रह के आ रहा है, 1 2 बार कोशिश भी किया लेकिन उसके बाद फिर भाग गया वहीं। जो पता नहीं वो जो ट्रेंड लाइन मैंने दिया था उसके ऊपर ही रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये ऊपर भी नहीं जा रहा है, मार्केट को ऊपर भी नहीं तोड़ रहा है, जैसे कि लगे कि हाँ ऊपर इसका मूवमेंट होगा। 660 इसका जो लेवल एक दिया हुआ है, जब तक 660 को तोड़ के 680 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये ऊपर जाएगा नहीं। और 700 पर भी जाके हमको लगता है 720 के आसपास उसको क्रॉस करना पड़ेगा, तभी वो 800 तक जा सकता है। तो ये एक लेवल ऊपर बहुत छोटा छोटा हर्डल सब है, तो जिसको क्रॉस करना है इसको है। और नीचे का भी वही हाल है, नीचे भी जब तक ये 500 का लेवल तोड़ के नीचे आया था, हालांकि एक बार 465 तक भी आया था, लेकिन जब तक उसको तोड़ के 440 और 420 का लेवल नहीं तोड़ेगा, एक्चुअली 380 का इसका बेस है, तो जब तक वहाँ नहीं जाएगा, उसको तोड़ के नीचे नहीं जाएगा, तब तक बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं गिरेगा, इसी रेंज में घूमता रहेगा ये अभी फिलहाल। तो अभी देखते हैं, ये 7वां दिन है आज इसके घूमने का, तो ये आता है जाता है यही कर रहा है। तो हम लोग देख लें लेवल, तो आप लोगों को सबको, हमको लगता है आप लोगों को लेवल भी, आप लोगों को भी रट गया होगा सब, इधर याद होगा लेवल सब, कि ये जहाँ देखिए ऊपर जब तक 636 मतलब 640 को क्रॉस नहीं करे और 640 से 660 के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रेड का उम्मीद मत कीजिएगा यहाँ से हमेशा। मतलब जब तक 660 को क्रॉस नहीं करे हम लोगों को लॉन्ग नहीं करना है। रिस्क लेके किया जा सकता है, मान लीजिए यहाँ जाए, यहाँ से नीचे आ जाए और यहाँ सपोर्ट लेके फिर उठने लगे 640 के ऊपर उठने लगे, तो रिस्क लेके छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ कर सकते हैं, लेकिन वो रिस्की होगा। जब तक 660 क्रॉस नहीं करे 700 तक जल्दी नहीं पहुँचेगा। 700 पे जाके भी हम लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। 700 पे हम लोगों को ट्रेड काट के उसके बाद फिर वेट करना पड़ेगा, और जब 700 को ऊपर क्रॉस करे तभी हम लोगों को ऊपर का ले सकते हैं। अगर 700 क्रॉस कर जाता है, 720 के आसपास क्रॉस कर जाता है, तब फिर हमको लगता है ये 800 तक का जर्नी, मतलब, लेकिन हम लोग छोटा ही छोटा पॉइंट सब लेंगे, 7 के बाद 750 और 750 के बाद 800। और नीचे वही है दोस्तों, ये 585 का एक लेवल है जो कि बार बार आके इसको टेस्ट करता है और उसके बाद 550 के आसपास चला जाता है, 550 से 540 के आसपास चला जाता है। तो 550 540 का ये लेवल जब तक क्रॉस नहीं करा, एक्चुअली 500 का लेवल जब तक क्रॉस नहीं करे, और 500 और 485 के बीच में ये रह सकता है, काफ़ी देर टिक सकता है। और अगर 485 और 475 का भी एक नीचे क्रॉस कर जाए तभी हम सोचेंगे कि नीचे जा सकता है, और वो भी फिर वहाँ भी जाके हमको 450 और 442 के बीच का एक लेवल है, और उसके बाद 420 का लेवल है, यहाँ तक है, उसके बाद 388 है।
तो ये लेवल है दोस्तों, आप लोगों को भी याद हो गया होगा। तो लेवल याद रखिएगा तो आपको जल्दी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी जगह से मूवमेंट जहाँ होता है फिर ला के आज 600 के आसपास ही बंद किया है। तो ये 600 का लेवल इसके लिए अभी मतलब ऊपर नीचे जाने का, ऊपर नीचे करने का ये हो गया 650 ऊपर, 6 और 550 नीचे, तो रफली वही है। और मतलब 50 पॉइंट ऊपर जाता है, 50 पॉइंट नीचे आता है। हम लोग 15 मिनट्स में देख लें। देखिए सब लेवल वही है आपका, एकदम याद किया हुआ होगा। ये 600 का लेवल है, और ये है आपका 585 जिसको क्रॉस करके 550 तक आता है, और 540 तक जाता है। ये नीचे का लेवल है। उसके नीचे अगर जाएगा तो वही 500 का लेवल आएगा, और फिर नीचे जाएगा तो 475 का, और बहुत नीचे अगर और गया तो 388 का लेवल है, 453 422 को क्रॉस करके। और यही अगर ऊपर जाता है तो ऊपर में भी आपको देखिएगा ये 600 के ऊपर वही हाल है। 635 40 का ये जो लेवल है, उसके बाद 660 और उसके बाद 700, यही लेवल है दोस्तों अभी फिलहाल। और इसी में अभी जैसा दिन एक अभी आज न्यूज़ आया, आप लोगों ने भी सुना होगा कि बैंक निफ्टी का वो जो एक्सपायरी डेट है, एक्सपायरी डे एक्चुअली वो चेंज हो रहा है जुलाई से, और वो फ्राइडे हो जा रहा है, थर्सडे के बदले फ्राइडे हो जा रहा है। इससे क्या फ़ायदा क्या घाटा होगा? एक तो ये होगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में आप मतलब आप एक्सपायरी के दिन अलग अलग काम कर सकते हैं, नहीं तो दोनों में एक साथ काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता होगा लोगों को। तो इसलिए एक तरह से अच्छा ही है जो लोग बैंक निफ्टी में भी थोड़ा हाथ आजमाना चाहते हैं उधर नेक्स्ट डे करके एक दिन एक्स्ट्रा उनको मिल जाएगा। और इसमें और हमको तो कोई ऐसा बेनिफिट नहीं जाना, तो कुछ उसका और भी रीज़न होगा, अभी बाद में खुल के बतलाएंगे वो लोग क्या रीज़न है। तो ये हो गया। और अगर हम लोग इसमें भी देखें दोस्तों, ये 15 मिनट्स का है, अगर एक साथ हम लोग देखें तो देखिए लेवल एकदम आपको क्लियर कट दिखेगा। ये यहाँ से नीचे, नीचे से ऊपर यही कर रहा है। 2 दिन इधर, 2 दिन इधर, 2 दिन इधर, 6 दिन तो यही हो गया, 1 दिन इधर है नीचे। तो ये लेवल आपका एकदम फिक्स्ड हो गया है दोस्तों। तो इसलिए आपको इसमें कुछ करना नहीं है, लेवल पे ही काम कीजिए अभी फ़िलहाल, क्योंकि लेवल से आगे ऊपर नीचे कीजिएगा तो देखिए मूवमेंट बड़ा क्लियर। आपको एक चीज़ बतलाते हैं, मूवमेंट बहुत क्लियर देता है आजकल निफ्टी। शुरू में ओपनिंग जिस समय होता है उस समय ही एक्चुअली, ये आपको एक चीज़ बतला देते हैं। देखिए ये जैसे एग्जाम्पल देखिए, आज जैसे ये एक रिजेक्शन वाला कैंडल बनाया, ठीक है, हालांकि ये रेड कैंडल है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल दिया। ग्रीन कैंडल के बाद सीधे ये ऊपर चला गया। देखिए जब भी ये शो करता है कि ये इस कैंडल को ऊपर करके दिखला दिया कि हम बुलिश इसमें, और रिजेक्शन है, बुलिश रेंज में दिखला रहा है, और उसके बाद एक लेवल तक जाके वहाँ से फिर डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। तो ये निफ्टी का धोखा देने का बहुत पुराना तरीका है ये, इसलिए इसको, इस गेम को याद रखिए। देखिए इधर भी अगर देखिएगा, जिस दिन एक चीज़ तो है, जिस दिन न्यूट्रल मतलब रेंजिंग मार्केट दिखलाना होता है, बिल्कुल देखिए या तो दोनों तरफ से ये दिखला देता है रिजेक्शन, और ये क्लियर कट शो कर देता है कि ये एक रेंजिंग मार्केट ही होगा बेसिकली। तो ये सब 2-3 चीज़ याद रखिएगा। ये पिन बार जो बनाया है, और इधर से भी एक उसी तरह का रिजेक्शन शो किया है, ये एकदम क्लियर कट शो करता है कि कोई भी कंट्रोल में नहीं है, न तो सेलर्स कंट्रोल में न बायर्स कंट्रोल में। तो इसलिए मार्केट वो ऊपर नीचे होता ही रहेगा, और वही हुआ कल। और आज का भी वही देखिए, आज का जब हम लोग देखेंगे मार्केट तो आपको पता चलेगा कि वो जो बनाया था ये कैंडल, ये देखिए ये रिजेक्शन वाला कैंडल, इधर से तो इसने दिखलाया कि बायर्स कंट्रोल में है, शुरू में दिखलाया, और ऊपर थोड़ा ले भी गया, लेकिन उसके बाद जो नीचे आया है तो धीरे 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 एकदम क्लियर कट, मतलब इसको जब इसने क्रॉस कर दिया तो यहाँ से जैसे ही इस लेवल को 585 के लेवल को तोड़ा, यहाँ से आप आराम से पुट ले सकते थे। तो जिसने भी बनाया होगा, लेकिन बहुत पैसा नहीं बना होगा ज़्यादा, क्योंकि अगर आपने ITM लिया होगा तभी मतलब पैसा बना होगा। ATM और OTM में पैसा आज नहीं बना होगा बहुत ज़्यादा। और इसमें भी देखिए बहुत देर तक ये डीके में बैठा, मतलब थीटा डीके कराता रहा बेसिकली ये एरिया जो है, और उसके बाद फिर इसने एक रेंज जो लास्ट हाफ एन आवर में दिया है,
और वो भी देखिए जहाँ तक गया वहाँ से लास्ट जब स्क्रीन क्लोजिंग जो है इसका 599 है, अदरवाइज ये 618 तक गया था। तो ये आजकल मार्केट में चल रहा है। हम लोग एक बार चल के ऑप्शन चार्ट देख लेते हैं। ऑप्शन चार्ट में देखिए आपको क्लियर कट दिखलाई देगा कि 600 पे जैसे कल बैठे हुए थे, आज भी वैसे 220 के आसपास बैठे, 2.2 लाख के आसपास बैठे हुए हैं, और इधर भी 193 के आसपास बैठे, 1.93। तो ये स्लाइटली नीचे साइड ही दिखा रहा है, लेकिन इधर आप देखिएगा कि अप टू ये 400 तक यहाँ एकदम बैठा हुआ है ये पुट राइटर्स लोग, और इधर देखिएगा ये अप टू 900 क्या है, हमको लगता है 18,000 तक, सॉरी 19,000 तक यहाँ बैठे हुए हैं कॉल राइटर्स। तो इसलिए ये, हालांकि देखिए लास्ट मोमेंट में जब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि पुट राइटर्स कुछ अनबाइंडिंग हुई है यहाँ, लेकिन यहाँ जो अनवाइंडिंग हुई थी, चूंकि बहुत देर तक लास्ट मोमेंट तक था, तो हमको लगता है उसके चलते अनवाइंडिंग हुई थी यहाँ, और लास्ट मोमेंट तक यहाँ से इसलिए नहीं कह सक पाए कि ये लोग इसी उम्मीद में थे लटके हुए कि ये शायद नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, इसीलिए ऑल ऑफ ए सडन जो मूवमेंट हुआ उसमें अनवाइंडिंग इधर नहीं देख पा रहे हैं हम लोग, और जबकि इधर हम लोग अनवाइंडिंग देख पा रहे हैं क्योंकि बहुत देर तक जाके लास्ट मोमेंट तक बैठा रह गया था। तो ये अनवाइंडिंग हो सकता है कल मतलब फिर तुरंत मतलब फिलअप हो जाएगा, क्योंकि ये जो लास्ट मोमेंट में एक रैली हुआ है हाफ एन आवर का, तो वो काफ़ी अच्छा शो कर रहा है। अदरवाइज करीब करीब सेम, दोनों तरफ सेम बैठे हुए हैं लोग सब। तो इसलिए दोस्तों ये तो क्लियर कट हो गया, और मार्केट में क्या करना है आप लोगों को भी पता है, कैसे मूवमेंट कैसे लेवल पे कैसे खेलना है, ये हम पहले ही बतला चुके हैं आप लोगों को, इसलिए आप लोगों को गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आज कोई नया चीज़ कोई आने वाला नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि पहले ही आप लोगों को, अभी मार्केट जस्ट ख़त्म हुआ है तो उसके पहले ही हम सोचे कि आप लोगों को आज जल्दी भेज दें अपना वीडियो, जिससे आप लोगों को भी बेनिफिट हो जान के कि कल क्या होने वाला है। चलिए तो दोस्तों कल देखते हैं 7 तारीख का क्या होने वाला है, और उसके बाद जैसा होगा फिर कल मिलेंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।